नमस्कार, भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह और आज हम एक ऐसी खबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि 1981 का मामला है, यानी 42 साल पुराना मामला, और उस पर सजा का जो ऐलान हुआ है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 1981 का ये मामला जिसमें 10 लोग दोषी करार दिए गए थे और उसमें से 9 लोगों की मौत हो गई है। एक ही आरोपी जो था वो जिंदा बचा और वो आज 90 साल का है और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है। जी हां, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 1981 में दलितों की हत्या हुई थी और उस हत्या में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उन 10 लोगों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। एक आरोपी जिंदा है जिसकी उम्र आज 90 साल है और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है और साथ ही 50,000 जुर्माना भी उस पर लगाया गया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। वास्तव में फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर इलाके के गांव साडूपुर में 1981 में कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था जिसमें 10 हरिजनों की बेरहमी से हत्या हो गई थी और साथ ही 3 लोग इसमें घायल हो गए थे। इस मामले में फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के क्लर्क डीसी गौतम ने शिकायत की थी। इसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच की गई और धारा 302 और 307 के तहत शिकोहाबाद थाना पुलिस जिला मैनपुरी, जो अब वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में है, 10 लोगों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। इन दोषियों में गंगा दयाल पुत्र लज्जाराम भी शामिल था। इस मामले में बीते 42 साल से तारीख दर तारीख सुनवाई चल रही थी। इस दौरान दोषी माने गए 9 लोगों की मौत हो गई। एकमात्र जीवित बचे गंगा दयाल पुत्र लज्जाराम, जिनकी वर्तमान में उम्र 90 साल है, उनको इस मामले में फिरोजाबाद कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई। सुनिए क्या कहना है जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय का। 81 में मैनपुरी जनपद के तहत एक साडूपुर गांव है जो आज मक्खनपुर के पास है। उसमें 10 हरिजनों की निर्मम हत्या की गई थी। 2 महिला इंजर्ड हुई थी। जानकारी में एक महिला भी इंजर्ड जो है वो जीवित भी है। उसमें 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें रेलवे कर्मचारी से उनकी सूचना दी थी के द्वारा प्रधान की सूचना पर उसी मुकदमा कायम हो गया था। उसका विचारण हुआ। विचारण के दौरान 9 अभियुक्तों की स्वतः मृत्यु हो गई। आज एक व्यक्ति गंगा सहाय नाम का मुलजिम था। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्रीमान हरवीर सिंह जी ने उसे आजीवन कारावास और 55,000 रुपये का दंड लगाया है अर्थ के रूप में। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है पुराने मुकदमों का त्वरित विचारण, उसी क्रम में जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का विशेष योगदान इसमें है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमने उसमें पैरवी की डीसी होने के नाते और आज उसका जजमेंट हुआ है। एक लंबा पुराना मामला था। दूसरे उस समय जब उसकी कांड हुआ था, लोगों ने जो बताया है उसके अनुसार पूरे प्रदेश की सियासत हली थी और यहाँ मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री राजनेताओं का साडूपुर में आगमन हुआ था और सुरक्षा की दृष्टि से इन लोगों हरिजनों को बहुत हथियार लाइसेंस उपलब्ध कराए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में मैनपुरी के बाद मुकदमा ट्रांसफर जनपद के 21 में यहाँ ट्रांसफर हुआ फिरोजाबाद की अदालत में ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, और उसके बाद आज उसमें जजमेंट हुआ है जिसके तहत गंगा सहाय नामक मुलजिम को, जिसकी अवस्था करीब 90 वर्ष है, उसको आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर हुई है। कोर्ट ने 90 साल के गंगा दयाल को 10 हरिजनों की हत्या के इस मामले में दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही उन पर 50,000 का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का भी ऐलान किया है। 42 साल बाद इस मामले में फैसला आया और आरोपी को सजा हुई है। इस मामले में दोषी गंगा दयाल के खिलाफ कोर्ट ने जब उम्र कैद की सजा सुनाई तो वो चल भी नहीं पा रहे थे। 90 साल उनकी उम्र है और कोर्ट में पुलिस उन्हें पकड़कर लेकर आई थी और फिर वापस उन्हें अपने साथ बाहर तक लेकर गई। इस मामले में दोषी गंगा दयाल खुद से खड़ा भी नहीं हो पाते हैं। अधिक उम्र होने की वजह से, यानी 90 साल की उम्र में उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर आई थी और पुलिस ही अपने साथ, यानी पुलिस के सहारे ही पकड़कर ही पुलिस को वो कोर्ट से बाहर आ पाए। बता दें कि मक्खनपुर का इलाका साल 1981 में जनपद मैनपुरी का एक हिस्सा हुआ करता था। गोलीकांड में 10 हरिजनों की हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर खूब बवाल मचा था। इस नरसंहार से पूरा देश हिल गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी साडूपुर पहुंची थीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने मक्खनपुर से साडूपुर गांव तक का मार्च किया था। हम आपको बता दें कि मक्खनपुर में जब ये हादसा हुआ था, जब ये
नरसंहार हुआ था, 10 हरिजनों की हत्या हुई थी, तो इस पर सियासत भी खूब चली थी और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं और वो भी साधुपुर गई थी इस घटना के बाद से, इस नरसंहार के बाद। अटल बिहारी वाजपेयी भी मक्खनपुर से साधुपुर का मार्च उन्होंने इस नरसंहार के खिलाफ किया था। मामले में दोषी गंगा दयाल काफी उम्र होने की वजह से वो सीधे अपने बल पर अपने सहारे खड़े भी नहीं हो पाते हैं। कोर्ट में वो पुलिस के सहारे ही आए, पुलिस ही उन्हें पकड़कर कोर्ट रूम तक ले आई और फिर सजा के ऐलान के बाद गंगा दयाल को पुलिस ही कोर्ट रूम के बाहर पकड़कर लेकर गई है। उम्र कैद की सजा उन्हें मिली। हम आपको ये बता दें कि ये मक्खनपुर का जो मामला है ये पहले मैनपुरी जिले में आता था, अब फिरोजाबाद जिले में है। 1981 में जब यह नरसंहार हुआ था तो इस पर खूब बवाल भी मचा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी साधुपुर गई थी इस नरसंहार के बाद। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मक्खनपुर से साधुपुर तक का मार्च किया था। इस खबर के बारे में आपको हम और भी आगे विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए आप भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।